आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुनें। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी सही है यह वो हम कैसे डिसाइड करें। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं और प्रोडक्ट सेलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट सेलिंग सीख सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कंसिस्टेंट इनकम कैसे अर्न करें इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप वो भी सीख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आजकल लोग पैसा कमाने के लिए या तो जॉब करते हैं या तो बिज़नेस करते हैं। जॉब में प्रेशर बहुत रहता है आपके ऊपर, 9 to 5 की जॉब करिए, प्लस उसमें टाइम फ्रीडम नहीं रहता। और बिज़नेस में लोग बिज़नेस में भी आजकल प्रॉफिट मार्जिन बचा कहाँ है। लोग बिज़नेस तो स्टार्ट करते हैं लेकिन बहुत से बिज़नेस बंद हो जाते हैं। तो लोग पार्ट टाइम वर्क के लिए या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप इसमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं और इसको नाकामयाब होकर छोड़ कर चले जाते हैं। फिक्की और KPMG के आंकड़ों के अनुसार सन 2025 तक 18 मिलियन लोग इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे होंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आपको उसमें कुछ पॉइंट चेक करने चाहिए। अगर उसमें वो सब पॉइंट्स हैं तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करिए। मैंने भी 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ज्वाइन करी हैं, जिसमें से 2 तो 2-3 साल में ही बंद हो गई और एक कंपनी में मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, जिसके वजह से मैंने वो कंपनी छोड़ी। इसलिए मैंने वीडियो बनाई है कि इस पॉइंट को देखते हुए कि हमें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बहुत रिसर्च के बाद ही ज्वाइन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से है वो पॉइंट। पहला पॉइंट है ट्रैक रिकॉर्ड। हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो कंपनी कम से कम 5 या 6 साल पुरानी हो। क्योंकि अगर कंपनी 5 या 6 साल से रन कर रही है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो वो कंपनी इतने सालों से रन कर रही है। तो इसीलिए किसी भी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जो इस्टेब्लिश हो, जो सालों से चल रही हो। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जेन्युइन और वैल्यू ऑफ मनी होने चाहिए। प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिनसे रिजल्ट आए और लोग उन्हें आपका बिजनेस प्लान देखे बिना भी बार बार उनको परचेज़ करें। बहुत सी कंपनियां होती हैं जो अपने बिज़नेस को लीगल करने के लिए डमी प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं। उनसे ना तो रिज़ल्ट आते हैं और 200-300 के प्रोडक्ट वो 3000 या 4000 में सेल कर रही होती हैं। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहें जो डमी प्रोडक्ट यूज़ कर। थर्ड पॉइंट है सिंपल एंड इजी इनकम प्लान। इनकम प्लान इतना सिंपल और इजी होना चाहिए कि आप भी उसे आसानी से समझ सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और सामने वाले को भी आसानी से समझा सकें और उसको भी इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। इनकम प्रोडक्ट की जेन्युइन सेल पर ही आनी चाहिए, जैसे कि अदर कंपनीज में होता है कि जितना वॉल्यूम जनरेट होता है उसी पे इनकम आती है। अगर कोई कंपनी आपसे कहती है कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको हर मंथ इतनी इनकम आएगी, तो वो कंपनी फ्रॉड है, आपके साथ स्कैम कर रही है। कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो हिडन नहीं होनी चाहिए। कंपनी की कोई भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे ज्वाइन करने से पहले ही उसकी पॉलिसीज़ को चेक कर सकें। ऐसी कंपनी को आप चूज़ करें। फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग सिस्टम। अगर किसी कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, इनकम प्लान चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ पे प्रूवन ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है तब भी आप उस कंपनी में ग्रो नहीं कर सकते। ज़्यादातर नेटवर्कर इसीलिए नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही से गाइड नहीं किया जाता। अगर कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तभी लोग उसमें टिकेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फिफ्थ पॉइंट है रिपर्चेजिंग। प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तो लोग आपसे दोबारा बाय नहीं करेंगे। आपके इंसिस्ट करने से लोग एक बार तो ले लेंगे, लेकिन अगर उन्हें रिजल्ट आएंगे तभी वो आपसे दोबारा प्रोडक्ट बाय करेंगे और आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सिक्स्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली इनकम प्लान। कंपनी का इनकम प्लान डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इस बिज़नेस को कब स्टार्ट किया है। टॉप के लीडर्स को भी अच्छी इनकम आनी चाहिए और जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है उनको भी अच्छी इनकम आनी चाहिए। 7 पॉइंट है गुड पेमेंट रिकॉर्ड। कंपनी का पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर 5 तारीख को इनकम आती है तो 5 तारीख को ही आए। कंपनी कैश रिच और डेप्ट फ्री होनी चाहिए ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का पेमेंट मैनेज कर सके। सारे जो पेमेंट है वो TDS डिटेक्टेड होने चाहिए और कंपनी ने GST और टैक्सेस गवर्नमेंट को टाइम से पे किए हुए हों। 8th पॉइंट है एडिंग मेंबर इज़ नॉट नेसेसरी। कि कंपनी में इनकम लेने के लिए बंदे जोड़ना ज़रूरी ना हो या मेंबर जोड़ना ज़रूरी ना हो। इनकम इनकम जेन्युइन सेल पर ही आनी चाहिए, जैसे ज़्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि जितने प्रोडक्ट सेल होते हैं उसी पे हमें कमीशन मिलती है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको हर महीने इतनी इनकम आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए।
9th पॉइंट है सर्टिफिकेट। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके सर्टिफिकेट ज़रूर चेक करिए कि उस कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हों और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्योरिटी चेक के उसके पास सारे सर्टिफिकेट हों। अगर किसी कंपनी में आपको ये सारे पॉइंट चेक करने के बाद अगर इन सब पॉइंट पे वो कंपनी खरी उतरती है तो आप डेफिनेटली उस कंपनी को ज़रूर ज्वाइन करिए। ऐसी कंपनी में आप ग्रो कर सकते हैं और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।